हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट एंड करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन सभी क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन को हम लोग समझेंगे और सभी जो नए हमारे फॉर्मूलाज हैं उनको भी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक की देखिएगा। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होता है या फिर आपका जो भी फीडबैक होता है कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ सभी एक्सप्लेनेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। नोट्स प्रिपरेशन प्रोस्पेक्टिव और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो चलो अपने मेन टॉपिक पे हम लोग मूव कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम लोग v सफिक्स में d इस तरीके से v सफिक्स में d इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम किसी कंडक्टर को, सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस कंडक्टर को रख दें, तो क्या होगा कि इस कंडक्टर में जो हमारे फ्री स्टेट इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि एटम के जो आउटर सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करने लगेंगे, एक हमारी वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे। मतलब कि ये सभी जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेंगे। तो अब ये जो मूवमेंट हो रहा है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आउटर सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब vd इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरीके से वेलोसिटी का आपने, जैसे आप नॉर्मल देखते हो स्पीड, स्पीड आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसी तरीके से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका भी हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड होता है। बाकी जब एडवांस आप फॉर्मूला की बात करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एडवांस फॉर्मूला आता है हमारे सामने, vd इज इक्वल्स टू म्यू ई। जहाँ पे जो म्यू है इसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, और जो ई होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा एडवांस फॉर्मूला होता है। और जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको भी आप रिमाइंड रखिएगा, अपने रिमेंबर करके रखिएगा, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये मोबिलिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कह रहे हो ये क्या है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि किसी कंडक्टर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे मूव करने लगते हैं। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट, स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। लेकिन अब यही मूवमेंट को हम लोग जब रेगुलर बेसिस पे होने लगता है, मतलब कि मूवमेंट हो ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है हमारा कंडक्टर, तो ऐसे स्टेट पे जो हमारा मूवमेंट होता है उसकी एवरेज स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे मोबिलिटी को जो हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग म्यू से होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे कि म्यू से मैंने डिनोट किया होता है, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, द एवरेज स्पीड एट विच इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है। तो वो एक तरीके की हमारी एवरेज स्पीड होती है जिसपे हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, vd अपॉन ई, ठीक है। इसका यूनिट आप देखने क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट इसका यूनिट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मीटर कूलाम अपॉन सेकंड न्यूटन, इसका हमारा एक सेकंड यूनिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो ऑल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग मूव कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और देन हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन अराउंड अ
charge object when electric state force can be experienced by other charge। मतलब कि ये एक तरीके का हमारा एरिया होता है, क्षेत्र कह सकते हो, जहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा किसी तरीके का फोर्स या फिर किसी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को वो फील कर रहा होता है। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। नाउ अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा फैमिलियर एग्जांपल दूं, तो अगर आप डॉग बिच का एग्जांपल ले सकते हो। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे एक डॉग है, डॉग रह रहा है, तो इसका क्या होता है, एक तरीके का अपना एरिया होता है। आप नॉर्मली नेचर में भी देखोगे डॉग का क्या होता है, अपना तरीके का एरिया होता है। तो अगर इस डॉग के एरिया में अगर कोई तरीके की बिच आती है, राइट, तो बिच को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। और अगर किसी तरीके का मेल डॉग आ गया तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब कि इसको भगाएगा अपने एरिया से। तो सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर किसी तरीके का हमारा प्लस क्यू चार्ज है और इसके हमारे जो सराउंडिंग में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग का जो हमारा एरिया बनता है, अगर इस एरिया में अगर किसी भी तरीके का हमारा चार्ज आएगा, अगर सेम चार्ज आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। मतलब एक जैसे हैं, यहाँ पे आप देखोगे मेल डॉग रिपेल कर रहे हैं, मेल डॉग फीमेल डॉग, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि अट्रैक्शन एक तरीके का फोर्स अप्लाइड हो रहा होता है इसके सराउंडिंग एरियाज में। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके का हमारा रीजन होता है जहाँ पे जो हमारा अराउंड it is it represents the region around the charge object where electrostatic force can be experienced by the अदर चार्ज। तो जो हमारा दूसरा चार्ज था उसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक तरीके का हमारा फोर्स फील किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक और भी चीज समझ लेना कि जो भी हमारा चार्ज होता है उससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी निकल रही होती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इनकमिंग होती हैं। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटगोइंग साइड में होंगी, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमारी इनकमिंग साइड में होंगी। और इनकी एक प्रॉपर्टीज भी आप याद रख सकते हो कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारी, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कि एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हुई आपको दिखेंगी, इस तरीके से क्रॉस करती हुई नहीं दिखेंगी। और दूसरी एक इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की तरफ में ही जाती हैं और कभी भी हमारा क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपकी जो नॉर्थ से लाइन निकलती है, इस तरीके से नॉर्थ से अगर लाइन निकलती है साउथ में जाती है, और इंटरनली क्या होती है, साउथ से नॉर्थ में जाती है। इस तरीके से हमारी ये फॉलो कर रही होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके की इंटरनली फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई तरीके का क्लोज लूप नहीं यहाँ पे बिल्ड कर रहा होगा। तो आई होप कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको क्लियर हो गया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेन करूं कि जो हमारा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, तो चार्ज के सराउंडिंग में आपने क्या देखा कि ये एक तरीके का हमारा क्या है कि इस तरीके से एरिया बना हुआ है। ये हमारा अगर चार्ज रखा है तो चार्ज के सराउंड में क्या है, ये तरीके का एरिया बना है। अब ये जो एरिया है इसकी कितनी फोर्स है, इसकी कितनी पावर है, ये जो एरिया है ये कितना एक्टिवली वर्क कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब उस एरिया की जो इंटेंसिटी, उस एरिया की जो तीव्रता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर इस एरिया में हम लोग कोई चार्ज हम लोग प्लेस कर देते हैं, मान लो नेगेटिव चार्ज हम प्लेस कर देते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो कितनी फोर्स के साथ में वो अट्रैक्ट या फिर रिपल करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है इसका फॉर्मूला। यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो हमारा जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। मतलब कि अगर हमारा Q इज इक्वल टू 1 ले लें, यूनिट चार्ज हम ले लें, तो
इस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकंड हमारा फॉर्मूला क्या देखने को मिल जाता है कि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो इसके हिसाब से हमारी यूनिट क्या बन जाती है, वोल्ट पर मीटर बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला आपके यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि E इज इक्वल टू अपॉन अपॉन क्यू, जिसके हिसाब से न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होता है, और E इज इक्वल टू वी अपॉन डी मतलब वोल्ट पर मीटर इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं कि करंट क्या है और करंट डेंसिटी क्या है, देन इनके बीच का रिलेशंस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, करंट को हम लोग I से डिनोट कर रहे होते हैं, करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस को समझना कि जो करंट होती है वो एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन करंट डेंसिटी जो होती है वो हमारी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करंट क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब कि जो हमारा चार्ज है क्यू को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। जो हमने आपको बताया था चार्ज वाली जो लेक्चर हमने लिया था प्रीवियसली, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई मैंने आपको बताया था। या फिर एडवांस फॉर्मूला ले लोगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई ए वी एन ई ए डी। तो क्यू क्या है, हमारा एक तरीके से चार्ज है, इसका यूनिट क्या था, कूलाम्ब आपको बताया था। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब एक सेकंड में कितना हमारा चार्ज फ्लो हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर समझना करंट डेंसिटी क्या है कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और I क्या है, करंट, जो यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं उसी को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे करंट कह रहे हैं। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। तो एक हमारे एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, करंट डेंसिटी कह रहे हैं। मतलब कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, उसका कितने उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, आप ये समझ सकते हो। तो कितना करंट फ्लो हो रही है, आप उसी को क्या कहोगे कि करंट डेंसिटी। अगर मान लो ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि इससे इसकी करंट डेंसिटी कितनी है, इस कंडक्टर की करंट डेंसिटी कितनी है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी का क्या मतलब होगा कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया कि करंट क्या है और करंट डेंसिटी क्या है। चलो अभी थोड़ा सा एडवांस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन क्या है इन सभी के बीच में। अभी तक की हम लोगों ने जो भी समझा वो सभी चीजें बेसिक थी, और बेसिक के साथ में मैंने उनके आपको फॉर्मूलाज वगैरह समझाए हुए हैं। थोड़ा सा एडवांस रिलेशन समझ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ पे जेई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। देखो अभी प्रीवियसली वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि Q इज इक्वल्स टू एन ई ए डी। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, अगर इस को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दें, Q की जगह में पुट कर दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एन ई ए डी अपॉन टी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डी अपॉन टी क्या है, डी अपॉन टी क्या है, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, तो डी अपॉन टी क्या है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो आपको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिल गया कि आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ तक अभी तक आपको क्या पता था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो अब नया आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, आई इज इक्वल्स टू क्यू, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक, तो ये आपको नया एक फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एन क्या है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक और अभी आपको मैंने बताया कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी। तो I की हमारी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, J इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपको J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी मिल गया। तो अभी तक आपको पता था कि J इज इक्वल्स टू आई ए होता है। तो नाउ योर आपके पास में क्या है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक,
अभी यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ड्रिफ्ट मोबिलिटी इज इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर मैं इस ई को मैं इधर ले जाऊं तो वीडी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडी की अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, इस जगह पे पुट कर दें और इस जगह पे पुट कर दें, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन होकर के आ जाता है, जे इज इक्वल्स टू एन ई म्यू ई। इस तरीके से एक नया फॉर्मूला करंट डेंसिटी का देखने को मिल जाता है, और I इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई। इस तरीके से एक और करंट का हमारे पास फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे करंट और करंट डेंसिटी के मैंने दो फॉर्मूला और आपको ड्राइव करके दिए हैं, जिनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि I इज इक्वल्स टू हमारा कितना कितना होता है। तो आप यहाँ से अपने फॉर्मूलाज को क्लियर करके जाओगे तो आप वहाँ पे टेकल कर पाओगे अपने आंसर को, ठीक है। तो आई होप कि जो रिलेशन है आपको समझ में आया। मैंने आपको डिफाइन करके भी बताया कि किस तरीके से रिलेशन को आप रिमेंबर कर सकते हो, और किस तरीके से पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किए हुए हैं। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स को मैंने अभी क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी किसी तरीके के डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जाते जाते आपको एक प्लस पॉइंट दे के जाता हूँ। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं या फिर सेमी कंडक्टर्स हैं या फिर इंसुलेटर्स हैं, तो जो इनके बीच के एटम्स हैं उनके एटम्स के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के बीच में आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है, सेमी कंडक्टर्स के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इंसुलेटर्स के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे बॉन्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप छोटा सा एक नोट पॉइंट को अपने नोटबुक में साइड में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी चीजें क्लियर हैं। बाकी अब आपको बता दूं कि अगर आप टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल जिंदगी गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो मेरी वेबसाइट आपको मिल जाएगी फर्स्ट में ही। उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं जेईई एग्जाम्स में, तो आप उनको सॉल्व करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करोगे। यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके आप टॉपिक को सर्च कर देना, तो आपको टॉपिक से रिलेटेड क्विज मिल जाएगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, डिजी नोट्स मिल जाते हैं, हैंड नोट्स मिल जाते हैं, टेक क्विजेज आपको मिल जाती हैं, नॉन टेक क्विजेज मिल जाती हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि आईओसीएल जेई या एसएससी जेई, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सभी कंटेंट आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया हुआ है, तो आप सभी कंटेंट का फ्री इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो टॉपिक के को सर्च करना, यहाँ पे आकर के टॉपिक से रिलेटेड क्विज आपके सामने शो हो जाएगी। क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने क्विज स्टार्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है कि एक याद रखना कि अगर आप फोन वगैरह में चला रहे हो तो फोन वगैरह में चलाने के लिए आपको क्या है, डेस्कटॉप मोड को एक्टिव कर लेना, तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और जरा से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से क्विज हो जाएगी। स्टार्ट क्विज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 20 मिनट में 23 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए जाओगे, नीचे सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने आपकी खुल जाएगी कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, आपके अटेंड कितने आपने किए, अनअटेम्प्ट कितने के, करेक्ट इनकरेक्ट, सभी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर उसी के बाद क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो। पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इन सभी का बेनिफिट उठा सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बाकी जो रेगुलर वीडियोस वगैरह होती हैं वो मैं आपको अपने चैनल पे देता रहता हूँ, तो आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। बाकी चैनल अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डाउट होता है या फिर किसी भी तरीके के आपकी क्वेरी होती है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।